अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज बेटा हम मालूम करेंगे, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास। अच्छा बेटा, इससे पहले ये है चैप्टर नंबर 1। बेटा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 में से एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास जो है, सबसे पहले आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है बेटा? एटम से। तो एटम के बहुत सारे एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक मास होता है 16, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा 16 होता है, और इस तरह नाइट्रोजन का बेटा 14 होता है, हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है। इसी तरह क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसका है 35.5। ये एटॉमिक मासेस की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? प्रोटॉन और किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हैं, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन का बेटा 12 है, नाइट्रोजन का बेटा 14 है, मैंने गलती से 12 लिख दिया, यहाँ पे 12 कार्बन का है। ठीक है जी। तो इस तरह बहुत सारे आप एलिमेंट का, ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखते हैं, मतलब बहुत सारे प्रेडिक्टेबल में, आप प्रेडिक्टेबल को जब आप पढ़ेंगे तो प्रेडिक्टेबल में आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों मिल जाएंगे, बट हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले होता क्या है आपको ये जानना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है जी। बेटा फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, जैसे हम बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत मशहूर H2O एक मॉलिक्यूल है, जिसमें बेटा एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन होता है बेटा, एक ऑक्सीजन जो होता है, दिस इज़ योर ऑक्सीजन, जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके बना होता है। ठीक है बेटा। अब इसमें देखें, जो आपका बेटा ऑक्सीजन होता है उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं शेल में, तो पहले में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बेटा दूसरे में कितने आएंगे? दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में उसके बेटा 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। मैं इसको फिर से बनाता हूँ कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका आखिरी शेल, ये ऑक्सीजन है, इसका आखिरी शेल बना देते हैं, इसमें 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें बेटा, हाइड्रोजन के शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे अपना इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कर देगा, और फिर ये इस तरह आपस में इस तरह हो जाएंगे। और फिर इसी एक और इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करके यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, लाइक दिस वन। तो ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है बेटा। आपको पता है ये भी एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, और ये भी एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इसमें हम बेटा क्या करते हैं, हम टोटल जो एटम का जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल एटम होते हैं उसका मास जो होता है बेटा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है जी। वो क्या कहलाता है बेटा? वो इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। कैसे? आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 हैं। तो आप हाइड्रोजन को आपको पता है कि 1 है, उसका एटॉमिक मास क्या है बेटा? 1 है। लेकिन वो कितने हैं बेटा? 2 है। कितने बेटा? 2। तो आप 1 को क्या करेंगे? ज़रब करेंगे 2 के साथ। फिर बेटा यहाँ पे बीच में आप क्या करेंगे? प्लस का निशानी। जो भी आपका एटम ख़त्म हो जाएगा तो बीच में आपने प्लस का निशानी, हम क्या करेंगे? तमाम एटम का एटॉमिक मास आपस में जमा करेंगे। ठीक है जी। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए बेटा, प्लस की निशानी आ जाएगी, और ऑक्सीजन जो है बेटा वो कितना है? 1 है, जस्ट 1 है। तो 1 है तो हम 1 लिखेंगे भी नहीं, अगर लिखते हैं तो भी ठीक, अगर नहीं लिखते हैं तो भी ठीक। तो हम, आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है बेटा वो 16 है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 16 लिख देंगे, तो इक्वल कितना आ जाएगा बेटा? 18। इसका जो यूनिट है वो है AMU। तो ये एटॉमिक मास निकल आया किसका बेटा? वाटर मॉलिक्यूल का। किसका बेटा? वाटर मॉलिक्यूल का। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया बेटा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है जी
वो है किसका लें जी, मीथेन का लेते हैं। किसका लेते हैं जी, मीथेन का लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं बल्कि मीथेन का ही लेते हैं, इजी है, CH4 ये है बेटा। अब इसको बेटा आप देख रहे हैं कि मीथेन की अगर आप बात करें तो मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन आइटम आपस में मिलके बने। इसको अगर हम इस तरह लिखें तो हम लिख सकते हैं, ये देखिए बेटा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, लाइक दिस वन। बेटा इन्होंने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर किया हुआ, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर है। इस तरह इन्होंने शेयर पेयर करके कि ये बॉन्ड बनाया है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। तो बेटा इसका आप देखेंगे तो सबसे पहले कार्बन का आप एटॉमिक मास देखेंगे कि कार्बन, इसमें भी तमाम एटम का मॉलिक्यूल के अंदर जो मौजूद, या मॉलिक्यूल जिस एटमों से मिलके बना हुआ है उसका जो टोटल मास होगा बेटा, उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक है जी। तो बेटा 12 कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को आप देखोगे तो 12 हो गया बेटा उसका एटॉमिक मास। प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज़ चेक करें कि ये 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम एक के साथ क्या करेंगे, ज़रब दे देंगे 4 को। तो बेटा कितना हो गया, 12 + 4 = 16। ठीक है जी, 12 + 4 = 16 AMU। बेटा ये है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर व्हाट, क्या नाम है इसका, दिस इज योर मीथेन। ठीक है जी। तो इस तरह आप बहुत सारे मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, मॉलिक्यूलर मास। मज़ीद वीडियो के लिए मेरी वीडियो जो इस वीडियो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।